नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो गुड़ आप खाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उस गुड़ को तैयार कैसे किया जाता है? आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर किसानों के द्वारा गन्ने को काट करके और छील करके उसके बाद यहाँ सप्लाई किया जाता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये गन्ना पड़ा हुआ है, जिसे कि किसानों ने अपने खेत से काट करके और उसके बाद यहाँ पर ला करके गिराया हुआ है कि कुछ जो उचित मूल्य मिलता है उन्हें, उसी उचित मूल्य से इस गन्ने को खरीदा जाता है। उसके बाद में इसे साफ करके और फिर इसे इस बेलनी में, जिसको कि हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाते चलते हैं कि ये बेलनी है, जिसको मैं कि खोइया इसको कहते हैं खोइया। आपको बता दें कि इसको कहते हैं खोइया, जिसमें कि सारा रस निचोड़ करके निकाल दिया गया है। इसमें आप कुछ भी करेंगे तो इसमें रस नहीं निकलेगा। सारा का सारा रस यहाँ से बेलनी के माप से बाहर निकाल लिया जाता है। आइए दिखाते हैं कि जहाँ गन्ने को लगाया जाता है, गन्ने की पिराई वहाँ इस तरह से होती है। देखिए ये गन्ना है, इसको इसमें लगाया जाता है। इसके साथ ही ये गन्ने की पिराई होती है, जिसको कि आमतौर पर लोग बैठ करके यहाँ पर एक आदमी लगाता रहता है दिन भर। और ये भैया गन्ना ढो ढो करके ले करके आ रहे हैं। इस तरह से गन्ने का रस निकाला जाता है। निकाला, ये रस यहाँ से निकलता है और इसको पाइप के द्वारा फिर आगे भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ कचरा जम जाता है। इस वजह से इसको लकड़ी से या फिर गन्ने के ही किसी चीज़ से हटाया जाता है। आइए अब आगे दिखाते हैं हम आपको कि गन्ने का रस कहाँ जा रहा है। इस पाइप के द्वारा, इसी पाइप के द्वारा गन्ने का रस इस पाइप के माध्यम से इस कड़ाह में आके गिरता है। इस कड़ाह, क्योंकि 3 प्रकार के कड़ाह होते हैं इसमें। देखिए यहाँ से रस को गिराया जाता है पाइप के माध्यम से इस कड़ाह में। ये पहला कड़ाह है ना भैया, ये भी गर्म होता रहता है धीरे धीरे, और उसके बाद फिर इसमें से इसमें निकाला जाता है, उसमें फिर उसमें जाएगा। इस तरह से ये बना हुआ है। इसके माध्यम से इसको इस तरह से इस कड़ाह में डाला जाता है। बहुत बड़ा भारी है, लेकिन जो काम करता है डेली उसके लिए आसान है। फिर इस कड़ाह में से इसमें जाता है और इसी तरह से ये गर्म होता रहता है। और उसके बाद इस फाइनल जब हो जाएगा तो तब इसमें से निकाल करके उस पर रखा जाएगा और उसमें फिर ठंडा होने दिया जाएगा। जब ठंडा हो जाता है तो उसको फिर गुड़ का रूप दिया जाता है। दिखाओ, इसको दिखाओ, ध्यान से दिखाओ, बढ़िया से। इस भट्टी को गर्म करने के लिए यहाँ से इसका जो भी ईंधन है उसको लगाया जाता है, ताकि भट्टी रेगुलर रूप से गर्म होती रहे, ताकि रस जो है अच्छी तरह से पकता रहे। इसी तरह से जो भी मजदूर होते हैं इसमें लगाते रहते हैं। ये देखिए, ये जो पेर करके निकाला गया है खोइया, उसी का रूप है, जिसको सुखा करके उसके बाद इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। देखिए ये है भट्टी। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा इसको डीप करके देखें कि अंदर कितना जल रहा है। ला, बहुत ही तेज देखिए इसमें कितना तेज। इस समय पूर्वांचल के अधिकतर खेतों में गन्ना जो है पानी अधिक बारिश की वजह से सूख जा रहा है। तो सूखने की वजह से लोग इसे करेसर यानी कि मिनी गुड़ प्लांट पर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस गुड़ का कलर काला है। क्योंकि यह खाने योग्य नहीं है, किसी अन्य व्यवसाय में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कितना समय लग जाला है कि पाकत में?
2 घंटा। 2 घंटा मतलब तैयारी आ जाएगा कि उसको निकाल करके इसमें रख दिया जाएगा। हाँ? उसके बाद कम से कम आधा पौन घंटा लगता होगा उसको ठंडा होने में। और ठंडा जब हो जाएगा तो फिर गुड़ का रूप ले लेगा। उसके बाद उधर रख दिया जाएगा और उसको रखने के बाद बना जाएगा। तो इसको बांधते हाथ ही से हैं। अच्छा, तो उसका कोई वजन का भी होता है कि कितने किलो का है, चाहे आधा किलो पावर सेर का अंदाज से बांध करके रख दिया जाता है, बाद में किलो कुंटल के हिसाब से बेच दिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। इस गुड़ को देखिए हम बांध करके दिखा दे रहे हैं। इसको इस तरह से उठाया जाता है और इसको काफ़ी टाइट होता है, इसलिए थोड़ा सा मतलब मेहनत लगता है इसमें। इसको इस तरह से बांध करके देखिए गुड़ का रूप ये हो जाता है। चूँकि ये खाने योग्य नहीं है, इसे किसी अन्य चीज़ों में लगाया जाता है, इसकी वजह से यह इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये गुड़ को हम बांध करके दिखा रहे हैं, भैया भी बांध रहे हैं, लेकिन हम भी अपने हाथों से बांध रहे हैं कि थोड़ा सा हम भी देख लें इसको कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है। ये देखिए इस तरह से यह गुड़ तैयार होता है। चूँकि यह गुड़ साफ नहीं है इसलिए खाने योग्य नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसे किसी अन्य काम में लगाया जाता है। इस तरह से गुड़ को बांध करके तैयार किया जाता है। क्योंकि चलिए हम इस गुड़ का थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहेंगे कि आखिर क्या है इसमें। स्वाद तो ठीक ही है, लेकिन सिर्फ कलर इसका थोड़ा सा डैमेज होने की वजह से लोकल मार्केट में नहीं बिकेगा। ठीक है, यह गुड़ का मिनी प्लांट जिसे कहते हैं वही है, लेकिन फिर भी आप एक बार हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरा दृश्य एक थोड़ा सा ऊंचाई से दिखा दे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि किस तरह से यहाँ पर वर्क होता है। यहाँ साइड में गन्ना गिरा हुआ है, वहाँ करेसर लगा हुआ है, उसे करेसर कहते हैं, जिसमें कि 2 बेलनी लगी होती है जिससे गन्ने को पेर करके उसका रस निकाल लिया जाता है। उसके बाद पहले वाले कड़ाह में गिरता है रस, फिर पहले कड़ाह से दूसरे कड़ाह में डाला जाता है और दूसरे कड़ाह में से तीसरे कड़ाह में डाला जाता है। जो कि तीसरा कड़ाह आपको दिखा दें हम कि अभी बहुत तेज़ी से मतलब खौल रहा है इसका रस। और जब यह खौलता जाएगा, खौलने के बाद इसे वहाँ पलटी कर दिया जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया आपने देखा हमारे सामने आपको हमने दिखाया कि किस तरह से गुड़ को बनाया जाता है। चूँकि इस समय किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिकतम बारिश होने की वजह से खेत में जो गन्ना है वह सूख रहा है, जिसकी वजह से लोग औने पौने दामों में करेसर वालों को ही अपना गन्ना बेच दे रहे हैं, जिससे कि रस और गुड़ की मात्रा बहुत कम निकल रही है, लेकिन उस क्वालिटी में भी नहीं निकल पा रहा है गुड़ की जिसे लोकल मार्केट में बेचा जाए या खाया जाए। क्योंकि इन सब गुड़ों का किसी अन्य औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका भी दाम औने पौने दाम ही होगा। इसकी वजह से इस वर्ष किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उनका सारा गन्ना जो है सूखने की कगार पर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।